क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्ट करता है ट्रांसफर आरएनए को 5s राइबोसोमल आरएनए और एसएनआरएनए को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 137, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 के सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेस दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग दे फॉर्म इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसी तरह क्वेश्चन 138, प्लाज्मेट PBr 322 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी। आपने इस क्वेश्चन को रोक के पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 139, DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंस नॉन एज। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में मोस्टली रिपीटेटिव DNA को जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 140, इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन ओ ई आर डी, इसमें ई जो है वो नेचुरल लोगारिथम की बेस को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन 1। साइक्लिक फास्फोर टू फास्फोरिलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो आपके पास करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज नॉन एज प्लाज्मोगैमी। क्वेश्चन नंबर 143, तो इसमें जो नाइट्रोकोकस है वो आपके पास कन्वर्शन करता है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और इसी तरह राइजोबियम जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। थायोबैसिलस एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट की नाइट्रेट में कन्वर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें ऑप्शन 3 आपके पास इनकरेक्ट है। इसमें बताया गया कि NADH से 2 ATP प्रोड्यूस होती हैं और FADH से 3। तो ये उलट है, जो NADH है उससे 3 प्रोड्यूस होते हैं और FADH से 2 प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने पार्ट 1 भी देख लेना है। Question number 145. In some members of which of the following pairs of family pollen grains retain their viability for month after release। तो फैमिली रोजेसी और लेग्यूमिनेसी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स वायबल रहती हैं आफ्टर मंथ आफ्टर रिलीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 146, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस ऑप्शन में गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। RNA polymerase when bind with rho factor it terminate the process of transcription in bacteria। क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो ऑप्शन ए में जो फार्मूला है ये है फबेसी फैमिली का, और ऑप्शन बी में जो फार्मूला है ये है सोलानेसी फैमिली का। इसी तरह से ऑप्शन 3C में जो फार्मूला दिया गया ये आपके पास लिलिएसी फैमिली का है, और ऑप्शन डी में जो फार्मूला है ये आपके पास ब्रासिकेसी फैमिली का है। तो ये आपने ऑप्शन मिला के चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 148, तो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बांड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 2 कार्बन के दरमियान डबल बांड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये आपके पास इसमें फास्फोडाइएस्टर बांड होते हैं, और पॉलीसैकेराइड जो हैं इनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। तो इस तरह आपने मैच करके अपना ऑप्शन चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 149, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट ए में दिया हुआ है एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है A4 के साथ। G2 में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं तो B1 के साथ, और क्विसेंट स्टेज जो है ये इनएक्टिव स्टेज होती है, G0 स्टेज भी इसे कहते हैं, G0 फेज, तो C का 2 के साथ। और G1 फेज के अंदर जो है वो बेसिकली एक तरह का इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो D का 3 के साथ। तो आपने ये मैचिंग करके चेक करना है। Question number 150, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cell, followed by its detection using autoradiography। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, because mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity with it। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 151, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू काकरोच। तो काकरोच के रिलेटेड जो ऑप्शन 2 है वो इनकरेक्ट है, कि इसमें जो गैस्ट्रिक सिकाई है वो मिड गट और फोर गट के इन बिटवीन है, और यहाँ पे हाइंड गट दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू काकरोच।
क्वेश्चन नंबर 153, सक्कस इंटेरिकस इज रिफर्ड एज, तो सक्कस इंटेरिकस को नाम देते हैं इंटेस्टाइनल जूस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 154, विच स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर, तो डायकनाइसिस के अंदर क्याजमेटा की टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 155, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई आर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा 4D और ऑक्सीजन का होगा 104, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 156, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वर्क कहते हैं, तो ए का 2 के साथ, लिमलस को लिविंग फॉसल कंसीडर करती हैं, बी का 3 के साथ, इनसाइक्लोस्टोमा एक तरह का हुक्म है, तो ये आपके पास सी जो है वो 4 हो गया। पिंटाडा जो है ये पर्ल ओइस्टर है, तो डी का 1 के साथ मैच बनता है। Question number 157. During the process of gene amplification using PCR, if a very high temperature is not maintained, तो अगर टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं करते तो उससे फिर डीनेचुरेशन का प्रोसेस जो है वो अफेक्टेड होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अब हमारे पास जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एस्परजिलस निगर जो है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है। एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम से ब्यूटेरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा। आपने कॉलम मैच करके चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स से रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन 4, दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 160, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called as, तो इसको हम नाम देते हैं मैस्थीनिया ग्रेविस का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 161, person with AB blood group are called as universal recipients, this is due to, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 के ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो एब्सेंट होती हैं, एंटी ए एंड एंटी बी इन द प्लाज्मा, दैट्स वाई ए बी ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 162, fruit fly has 8 chromosomes in each cell during interphase of mitosis. If the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase, तो S phase के बाद भी उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 8 ही रहेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 163, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट, तो स्पर्म बाइंडिंग के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जूना पेलिसुडा के ऊपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 164, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्किडी, तो मस्किडी के अंदर जो है वो हाउस फ्लाई आती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 165, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो इसमें जो राइसिन है वो एक पॉइजन है, तो ये ड्रग नहीं है। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 166, वेनरल डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू, तो वेनरल डिजीज़ के स्प्रेड होने का जो मेन रीज़न है वो सेक्सुअल कंटैक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, और इसी तरह ऑप्शन सी, दोनों ठीक है कि ये मदर से फीटस की तरफ भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकती हैं, तो ऑप्शन बी एज वेल एज सी दोनों ठीक है। Question number 167, the organelles that are included in the endomembrane system are, तो endomembrane system के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और इसी तरह से गोल्जी कम्प्लेक्स भी होती हैं, और लाइसोसोम भी होती हैं, और उसके साथ वैक्यूल भी इंक्लूडेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 168, for effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? तो अर्ली डिटेक्शन के लिए इलाइज़ा टेक्निक यूज़ की जाती है, और अगर इलाइज़ा से कंफर्म ना हो तो फिर उसको वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू कंफर्म किया जाता है फाइनली, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 169, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी देखें, द प्रो इंसुलिन हैज़ सी पेप्टाइड, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन डी, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इट्स मीन इंसुलिन के रिगार्डिंग ऑप्शन ए, सी एज वेल एज डी तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 170,
A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cut at specific position within the DNA is known as। तो एंडोन्यूक्लियसेस प्लिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे कट लगाती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 171। Which of the only enzyme that has capability to catalyze the initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? तो DNA डिपेंडेंट RNA polymerase के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 172। Which of the following organism bears hollow and pneumatic long bones? तो जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं ये बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक फीचर हैं और गिवन ऑप्शन में जो नियोफोरॉन है ये एक बर्ड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 173। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बी देखें, अकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। इसी तरह ऑप्शन सी देखें, राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऑप्शन ई देखें, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाइनोडर्म। तो इट्स मीन बी सी एज वेल एज ई, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 174। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो वाल्स जो है वो बेसिकली मैकेनिकल बैरियर्स हैं जो कि स्पर्म एंट्री को ब्लॉक करते हैं थ्रू सर्वेक्स। तो ए का मैच होगा 1 के साथ। आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को कहते हैं और ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करती हैं। तो बी का 3 के साथ। वासेक्टोमी में जो है वास डिफरेंस को रिमूव किया जाता है। सी का 2 के साथ। और ट्यूबेक्टमी में फ्लैपिन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। तो डी का 4 के साथ मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 175। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट एट। तो ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट एज वेल एज ड्यूडेनम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 176। इफ़ एडनीन मेक 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर एडनीन 30% है तो थाइमीन भी 30% होगी और गुआनिन और साइटोसिन 20% होंगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 177। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो मेटामेरिज्म एनालिडा के अंदर प्रेजेंट है। ए का 3 के साथ। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में होता है। बी का 4 के साथ। कॉम्प्लेट स्टिनोफेरा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सी का 2 के साथ। और नीडोब्लास्ट सिलेंड्रेट्स के अंदर हैं। तो डी का 1 के साथ मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 178। विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन एंजाइम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 179। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। तो बायोफोर्टिफिकेशन बेसिकली न्यूट्रिएंट इन्हांसमेंट का एक प्रोसेस है जो क्रॉप्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है। और इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है बायोफोर्टिफिकेशन का? तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा कि बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू कोई रेजिस्टेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 180। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ। तो डॉप्सन यूनिट ओजोन की थिकनेस को मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 181। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 LNG-20 एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 182। सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है G2 फेज में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 183। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में mRNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA तीनों इन्वॉल्व होते हैं लेकिन siRNA इन्वॉल्व नहीं होता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 184। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। तो 25% प्रोजेनी जो है वो क्या होगी? डिजीज्ड होगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 185। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई। तो इसके लिए हाई ऑक्सीजन प्रेशर, लो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, लेस एट्रोजनाइन एंड लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 186। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एलन्स रूल अप्लाई होता है पोलर सील पे। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन प्रेजेंट है कैंगरू रेट में। बिहेवियरल एडेप्टेशन आर प्रेजेंट इन डेजर्ट लीडर एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन आर प्रेजेंट इन मैरीन फिशेज प्रेजेंट एट डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 187। मैच द लिस्ट 1 विद लिट। अडेप्टिव रेडिएशन प्रेजेंट की एग्जांपल है डार्विन फिंचेस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल हैं बोन्स ऑफ 4 लिम्स इन मैन एज वेल एज व्हेल एंड एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इसकी जो मैचिंग होगी वो होगी ऑप्शन 1 के साथ, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स।
Question number 188. Which of the following is not an important component of initiation of parturition in humans? तो इसमें प्रोलैक्टिन का रिलीज होना कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 189. Which one of the following statement about histone is wrong? तो हिस्टोन की जो pH है वो एसिडिक नहीं होती। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 190. ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर? तो मस्कुलर कंट्रैक्शन के दौरान एच जोन डिसअपेयर होता है और इसी तरह से आई बैंड की विड्थ रिड्यूस हो जाती है। मायोसिन एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और एडीपी रिलीज़ करता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और जी लाइन अट्रैक्ट करती है एक्टन को और पोल्ड करती है उन्हें इनवर्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई भी होगा। तो ए, सी एज वेल एज डी एंड ई, ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, सी, डी एज वेल एज ई ऑनली। क्वेश्चन नंबर 191. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। क्रेनियम के अंदर फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और स्टर्नम एक फ्लैट बोन है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, 4, 3, 2 एंड 1। Question number 192. A person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like breathing and difficulty and heart palpitation. Reason: due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. In the light of the above statement, choose the correct answer. तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बोथ आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 193. एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, तो एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो है इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनिंग होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 194. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मोइट? तो इसमें कव इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद हार्मोन हैविंग एलएच लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन, तो ये इन्वॉल्व नहीं होती मोइट के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 195. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. तो फिलारियासिस होती है वेचेरिया बैंक्रफ्टी की वजह से। अमेबियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। निमोनिया होती है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से। और रिंगवर्म का रीज़न है ट्राइकोफाइटोन। तो ये आपने मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 196. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स? तो लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन एक ग्लाइसरोल है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 197. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ आर्टवर्म? तो प्रोस्टोमियम माउथ को कवर किया होता है, इसी तरह से ये क्रॉलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक सेंसरी स्ट्रक्चर भी है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 198. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी की लेटर फेज में रिलैक्सिन रिलीज होता है यूट्रस से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 199. द कोडान AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड फिनाइलएलानिन. स्टेटमेंट टू ए ट्रिपल ए एंड डबल AG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड लाइजीन। तो ऑप्शन 1 जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 200. Identify the types of cell junction that help to stop the leakage of substances across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecule. तो इसकी एग्जांपल हैं हमारे पास टाइट जंक्शन एज वेल एज गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली।